हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी अभी आई है इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए निकल करके। तो उसमें दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए इस पर हमने वीडियोज़ बनाना शुरू किया है। उसमें हम करेंगे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ITI टेक्निकल एग्जाम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है ENIAC को चलाने में बिजली की कितनी खपत होती है। तो यहाँ पर बिजली की खपत पूछी है ENIAC को चलाने में। तो आपको ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 150 किलोवाट प्रति घंटा, अगला दिया है 155 किलोवाट प्रति घंटा, अगला दिया है 160 किलोवाट प्रति घंटा और चौथा दिया है 170 किलोवाट प्रति घंटा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है 150 किलोवाट प्रति घंटा बिजली की खपत होती है ENIAC को चलाने में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा है ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी। ठीक है, तो ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दिया है 5000 जोड़ प्रति घंटा, ऑप्शन बी आपको दिया है 5500 जोड़ प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपको दिया है 6000 जोड़ प्रति घंटा और ऑप्शन डी आपको दिया है 5600 यानी कि 5600 जोड़ प्रति घंटा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है 5000 जोड़ पर हावर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है। यहाँ पर काल पूछा है, ठीक है, और वो पूछा है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। तो ऑप्शन ए आपको दिया है सन 1946 से 58, अगला ऑप्शन है 1959 से 1964, तीसरा ऑप्शन दिया है 1965 से 1970, चौथा ऑप्शन दिया है 1971 से 1985। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका पहला नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उनका काल आपका था दोस्तों 1959 से 1964 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। यहाँ पर मुख्य इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए आपको दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया है वाल्व, ऑप्शन सी दिया है IC और ऑप्शन डी आपको दिया है प्रोसेसर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन ए यानी कि ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आकार क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वहाँ पर आपसे पूछा है ट्रांजिस्टर का आकार क्या है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है वैक्यूम ट्यूब का 1/1200वां हिस्सा, ऑप्शन बी आपको दिया है वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, ऑप्शन सी आपको दिया है वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा और ऑप्शन डी आपको दिया है वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा। तो ट्रांजिस्टर का जो आकार होता है वो आपका राइट हो जाता है दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है वैक्यूम ट्यूब का 1/1200वां हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपसे पूछा गया है दोस्तों, पूछा है ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर क्या है इन्होंने पूछा है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं या फिर सैड कंडक्टर हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर हैं यानी कि अर्ध चालक हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है जस्ता, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी आपको दिया है सोना और ऑप्शन डी आपको दिया है सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना ही चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन डी यानी कि
सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो है आपका ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है गाना सुनना, ऑप्शन बी दिया है खुशबू फैलाना, ऑप्शन सी आपको दिया है टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, और ऑप्शन डी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खुशबू फैलाना, गाना सुनना, ये सब तो आपका सीधा ही गलत हो जाता है। यहाँ के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दो टर्मिनलों के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना जो है ट्रांजिस्टर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया है थर्ड जनरेशन। तो हमने सेकंड का जो किया था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का काल जो था हमने अभी किया है 1959 से 64 था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर, तो उनका जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है 1965 से 1970, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया है वाल्व, ऑप्शन सी दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ऑप्शन डी आपको दिया है प्रोसेसर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, पूछा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था। तो आपसे अभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का काल पूछ लिया गया है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1971 से 85, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर इसके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। देखिए आपको इनका काल और इनका मुख्य पुर्जा जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने ही हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ट्रांजिस्टर नहीं, वाल्व नहीं, IC नहीं, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसके लिए हो जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, तो वो था माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, तो पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आपको ऑप्शन ए दिया है एक ही चिप पर हजारों IC का एक समूह है। तो नहीं है, गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन आपको दिया है एक ही चिप सैकड़ों IC का एक समूह है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक ही चिप सैकड़ों IC का एक समूह है। तो यहाँ के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।